नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस YouTube चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि मैं ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन से फ्री रहने के उपाय लाता हूं ताकि कोई टेंशन में ना रहे, कोई ओवरथिंकिंग से परेशान ना हो, कोई डिप्रेशन से परेशान ना हो। दोस्तों, मेरी यही कोशिश रहती है कि सब खुश रहे, सब मस्त रहे, सब ओवरथिंकिंग से फ्री रहे और सब डिप्रेशन से फ्री रहे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि ओवरथिंकिंग से कैसे फ्री रहा जाए, ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन से कैसे छुटकारा पाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं इनके उपाय। दोस्तों, जैसे कि ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन से अगर आपको फ्री होना है तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह कोई विचार आता है तो उस विचार के प्रति आपको उदासीन हो जाना है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो माइंड प्रोग्रामिंग है, जो एक तरह से ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसका इलाज स्वयं के पास ही होता है। क्योंकि इस मन की अभी तक कोई टेबलेट नहीं बनी है, कोई दवाई नहीं बनी है, कोई मेडिसिन नहीं बनी है कि खा ली और विचार आपने ले ली, खा ली, उसकी डोज ले ली आपने शरीर के अंदर, उसको खा लिया तो वो आपको आराम मिल जाए। शारीरिक तौर पे शारीरिक गतिविधियों और शारीरिक एक्टिविटीज के लिए मेडिसिन बनी होती है दोस्तों, लेकिन मन के लिए कोई दवाई नहीं है। अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी कि आपने दवाई ले ली और आपको विचार आना बंद हो गया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। तो मैं जैसे कह रहा हूं, आप यकीन मानिए, कोशिश करिए, आपका डिप्रेशन चला जाएगा, आपको ओवरथिंकिंग की आदत चली जाएगी। दोस्तों, जैसे विचार आए तो उनका आपको कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, न तो आपको उसको सोचना है, नहीं जब विचार उसको जब आए विचार तो उसको न तो उसको सोचना है और नहीं ये सोचना है कि विचार चला जाए। क्योंकि दोस्तों, विचार मतलब जब विचार आए तो न तो उसको सोचना है, जब विचार वो जाने वाला हो तब आपको ये भी नहीं सोचना है कि विचार चला जाए। क्योंकि दोस्तों, इनकार उसका इनकार करना है कि विचार चला जाए। जैसे विचार आया, आपने उसको नहीं सोचा, ये ठीक है, लेकिन अब आप उस पर ध्यान लगा रहे हो कि ये चला जाए, आप उसको धक्का दे रहे हो, जबरदस्ती मन उस पर लगा रहे हो, ध्यान लगा रहे हो। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि जब आप सोचोगे उस विचार को तब तो आप ध्यान लगा ही रहे हो, लेकिन जब आप उसको धक्का देते हो ना, तब भी आप उस पर ध्यान लगा रहे हो, आप उसको इनकार कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि चला जाए, ये विचार ये फटाफट मेरे मन से गायब हो जाए, ये विचार मेरे जो मन के तल पे आ रहा है ये निकल जाए, ये खत्म हो जाए, ये निकल जाए, तो तब भी आप ध्यान लगा रहे हो। तो दोस्तों, विचार को सोचना भी एक उस पर ध्यान लगाना है, और जो एक तरह से विचार को आप धक्का दे रहे हो, इनकार कर रहे हो, तब भी आप उस पर ध्यान लगा रहे हो। दोस्तों, दोनों ही कंडीशन में आप उस पर ध्यान लगा रहे हो। अगर आपने सोचा कि मैं इसको नहीं सोच रहा तो ये ठीक है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि विचार चला जाए, आप उसको इनकार कर रहे हो, आप उसको जबरदस्ती धकेल रहे हो, आप इनकार कर रहे हो कि चला जाए, तब भी दोस्तों उस पर आपका ध्यान है। तो दोनों ही कंडीशन में ये जो आपने जो विचार आया और उसको नहीं सोचा, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आपने विचार को धक्का दे रहे हो, आप उसको इनकार कर रहे हो, तब भी दोस्तों उस पर ध्यान जाना है। तो ये इस तरह फिर ये प्रॉब्लम सही नहीं होगी, क्योंकि वो आपका दिमाग, जो आपका मन है, वो विचार आपके मन का केंद्र बन जाता है और मन उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाता है। तो आप ऐसे मत करो। न तो आपको उसको सोचो, ये भी नहीं करना है, नहीं आप उसको धक्का देना है, नहीं आपको उसको इनकार करना है। इन दोनों हालातों में आपको कुछ भी नहीं करना है। विचार आए तो न तो उसको सोचना है और नहीं विचार कैसे चला जाए, नहीं इसके बारे में ध्यान देना है। तो इन दोनों स्थितियों से जब आप इस तरह रहोगे, विचारों के प्रति उदासीन हो जाना है, विचारों के प्रति कोई निर्णय नहीं लेना है कि ये क्यों आया और ये चला जाए, कुछ भी नहीं करना है। विचार आया और अपने आप चला जाएगा, आप उसमें कुछ भी हस्तक्षेप ना करें, उसमें कुछ भी आप इंटरफेयर नहीं करें, उसको आप बस इग्नोर कर दे। आया है वो चला जाएगा। लेकिन जैसे विचार आया, आपने उसको सोचा, तो ये तो आदत बनेगी सही, और आपने उसको इनकार करने की कोशिश की कि ये विचार चला जाए, तब भी आपकी आदत बनेगी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये विचार आया, मैं इसको नहीं सोचूंगा, मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा, ये तो ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि मैं इसको धक्का दूं, ये चला जाए, तब भी उसका ध्यान है दोस्त, तब भी दोनों में से आपने एक तो सही कर लिया कि आपने सोचा नहीं, लेकिन अब विचार को आप धक्का दे रहे हो कि ये विचार चला जाए और मैं इसको निकाल दूंगा, तब भी आप उस पर ध्यान दे रहे हो। आपने एक काम तो सही कर लिया कि आपने सोचा नहीं, लेकिन दूसरा काम आपने गलत कर लिया कि आपने
आप उसको धक्का दे रहे हो, आप उसका प्रतिरोध कर रहे हो, आप उसको शत्रु मान रहे हो, आप उसको इनकार कर रहे हो, तो तब भी दोस्तों आपका मन का केंद्र बन जाता है वो, आपका मन उस पर लग जाता है और आपका मन उसके चारों तरफ, उस विचार के चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाता है। तो तब भी दोस्तों इस तरह के कंडीशन में, इस तरह की स्थिति में ये दिक्कत आपकी जाने वाली नहीं है, क्योंकि आपका मन फिर भी उस पर ध्यान है। तो जब आप विचार आया तो आपने उसको सोचा, तब भी आपने ध्यान दिया, और आप उसको इनकार कर रहे हो, धक्का दे रहे हो कि चला जाए, तब भी आप उस पर ध्यान दे रहे हो। तो दोनों स्थितियों में आप उस पर ध्यान दे रहे हो। तो आप जब विचार आया तो न तो आपको उसको सोचना है, टोटल बात यही है कि जब विचार आया तो न तो उसको सोचना है, और विचार कैसे चला जाए, क्यों आया, ये फटाफट निकल जाए यहाँ से, तो आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। तो ये दोनों स्थितियों को ध्यान रखना है। विचार आया, आपको कुछ नहीं करना, बस उसको देखते रहना है, वो अपने आप चलाया जाएगा, देखने की भी कोई जरूरत नहीं। बस आया है तो बस ये एक आया है, और वो ये कैसे चला जाए ये भी नहीं सोचना आपको, वो अपने आप निकल जाएगा। दोस्तों इसी तरह जो विचार होता है, आया उसका कुछ नहीं करना है, ये इसका मूल मंत्र है दोस्तों। विचार आया उसका आपको कुछ नहीं करना है, और जो विचार आया भी कैसे जाएगा इसके बारे में नहीं सोचना है। विचार अपने आप जाएगा, आया भी अपने आप, विचार जाएगा भी अपने आप, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपने विचार आया और उसके बारे में सोचा, आपका ध्यान उस पर लग गया, आप उसको सोचने लग गए, और जैसे विचार किए चला जाए, ये क्यों आया, मैं इसको धक्का मार रहा हूं, मैं इसको इनकार कर रहा हूं, तब भी आप उस पर ध्यान लगा रहे हो। तो दोनों स्थितियों में प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है। आपको न तो उसको सोचना है, न ही आप उसको इनकार करना है। तो इस तरह आप उदासीन हो जाना है विचारों के प्रति, आपको विचारों के प्रति शून्य भाव रखना है दोस्तों। तो ऐसे करते करते विचार धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगे दोस्तों, और आप जब आप डिप्रेशन से फ्री होते हो तो आपको ऐसा लगेगा, जब आप डिप्रेशन से फ्री हो जाओगे तो आप ओवर थिंकिंग से फ्री हो जाओगे, डिप्रेशन से फ्री हो जाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा एक नया जीवन हो गया है दोस्तों, मैं खुशियों के साथ अपने प्रवेश कर चुका हूँ। और ये आप अभी भी समझते हो इस बात को कि आप ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन से कितना परेशान हो, और ये भी जानते हो कि जब मैं इससे फ्री हो जाऊंगा तो मैं कितना अच्छा महसूस करूंगा। लेकिन आप जितना सोच रहे हो ना, उससे भी ज्यादा आप अच्छा महसूस करोगे दोस्तों। आपके लिए सुख सागर के रास्ते खुल जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब कोई भी काम मेरे लिए इस दुनिया में करना मुश्किल नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि जो आप नीचे लेवल पे हो, उस लेवल से मैं आपको नॉर्मल लेवल पे ले आऊं, और नॉर्मल लेवल से फिर आप जैसे चाहो वैसे आप चाहो तो प्रोग्रेस कर सकते हो, आपकी जैसी इच्छा हो। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आप जो नीचे लेवल पे हो, मैं आपको नॉर्मल लेवल पे ले आऊं, फिर जब आप चाहो तो आप अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ सकते हो, आप कुछ आगे बढ़ सकते हो, कुछ प्रोग्रेस कर सकते हो। लेकिन मेरा काम है आपको नॉर्मल स्टेज पे लाना। तो दोस्तों ये डिप्रेशन एक बहुत घटिया और बहुत ही बेबुनियाद, बहुत ही बेमतलब की चीज है, इससे कोई मतलब नहीं है। विचारों की श्रृंखला है, विचारों में कुछ रखा नहीं है। माना कि विचार जब हम सोचते हैं तभी हम उसका शुरुआत करते हैं कि कोई काम हम शुरू करते हैं, तो उसका विचार तो लाना ही जरूरी है ना, क्योंकि एक विचारों से एक प्लान बनता है, एक योजना बनती है, तब तक तो ठीक है दोस्तों। लेकिन इस तरह की जो घटिया नेगेटिव थॉट है, एक तरह से बुरे विचार आते हैं, हम उसमें लगे रहते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं, 24 घंटे सोचते रहते हैं, नहा रहे तभी सोच रहे, खाना खा रहे तभी सोच रहे, उठते बैठते सोते जागते वक्त हम सोचते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों इन सब चीजों से छुटकारा पाओ, इनमें कोई मतलब नहीं रहा, इनमें कोई मतलब नहीं है, ये बेबुनियाद है, इनका कोई मतलब नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है दोस्तों। ये एक तरह से बिल्कुल बेकार है, इनका कोई मतलब नहीं है, ये एकदम घटिया आदत है। इस आदत से आप मुक्ति पाओ। मेरी तो आपसे यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है, इन चक्कर में मत पड़ो, इन चक्करों में मत पड़ो। ये कोई एक तरह से सच्चाई नहीं है, यूं समझ लो कि ये झूठ है। विचार जो घटिया विचार होते हैं, जो नकारात्मक विचार होते हैं, ये एक झूठ है, ये काला झूठ है। तो इस चीज को समझो दोस्तों, और मेरी यही विनती है आपसे कि आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, इन चीजों में मत पड़ो दोस्तों, इनका कोई मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों, इनसे आप मुक्ति पाओ। कुछ भी नहीं रखा इन विचारों में, जिंदगी तहस नहस हो जाती है, आदमी मर मर के जीता है, तो ऐसा भी क्या जीना दोस्तों। तो आज से ही इस उपाय को आप अपनाए, विचारों को आने दो, जाने दो, उनमें कोई इंटरफेयर मत करो, उनसे आपको कोई मतलब नहीं। आपके धीरे धीरे विचार क्षीण हो जाएंगे, और आप दोस्तों बहुत ही खुश रहने लगोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन के नए नए रास्ते खुल चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों
बस आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और थिंकिंग से फ्री रहो, टेंशन से फ्री रहो, इन सब से छुटकारा पाओ और एक अच्छी लाइफ जियो और एक खुशियों से भरी लाइफ जियो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।